तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि अचानक से पढ़ाई करते करते तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एक इंस्टा का नोटिफिकेशन, अरे कितने लाइक्स आए उस पोस्ट पे, दोस्त का व्हाट्सएप पे चैट है, अगर अभी के अभी रिप्लाई नहीं करेंगे तो दोस्त बुरा मान जाएगा, घर में शादी है, रिलेटिव्स के घर में शादी, अगर शादी में नहीं गए तो रिलेटिव्स बुरा मान जाएंगे। तो भाई अगर तुम ऐसे दूसरों को खुश करोगे तो तुम हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड होगे। अगर तुम भी 6 घंटा तक पढ़ाई नहीं कर सकते तो आईआईटी तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो अगर तुम अभी डिस्ट्रैक्टेड हो तो इस वीडियो में प्रॉपर सॉल्यूशन बताया जाएगा, ऐसे 6 स्टेप जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्शन से काफी दूर हो जाओगे और आपकी जो मंजिल है, आपकी जो आईआईटी वो आपको जरूर मिल जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर किया जाए। बिकॉज सबसे पहली बात है कि डिस्ट्रैक्शन जो वर्ड है ना वो काफी भारी भारी सा लगता है, बट डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना है ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हें नॉर्मल बोला जाए कि 6 घंटा पढ़ाई करना है, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वही तुम अगर एग्जाम हॉल में 6 घंटे की आईआईटी के पेपर होते हैं तुम बैठ जाओगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ कि एग्जाम प्रायोरिटी है, अगर नहीं किए तो हम फेल हो जाएंगे। तो अगर माइंड को पता है कि ये काम इंपॉर्टेंट है तो तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। लेकिन नॉर्मल अगर सिटिंग पावर है 6 घंटे की तो तुम डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट हो, बिकॉज पता है लोगों को अगर नहीं भी पढ़े तो कुछ नहीं होगा। तो अगर काम में प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, जो मेरा पहला का। तो डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस। दूसरी बात है, देखो बी सेल्फिश बना करो यार। अगर तुम सेल्फिश नहीं बनोगे, दोस्त ने बोला आज घूमने चलते, तुम चले गए घूमने के लिए, रिश्तेदार ने बोला कि घर में शादी है, तुम शादी में चले गए, क्या तुम्हारे नहीं जाने से शादी रुक जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डेफिनेटली आपको अपना लाइफ के लिए सेल्फिश होना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 2 साल के लिए तो हो ही जाओ, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। अगर आप सेल्फिश नहीं होगे तो हर ऐरा गैरा आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आप अपनी मंजिल से बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे। तीसरी बात है कि देखो यूट्यूब पे मैक्सिमम लोग क्या वन शॉट वीडियोस देखते हैं और ऐसे भी पढ़ाई चीजों के भी देखते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक वीडियो देखते हैं और उसके रिकमेंडेशन में काफी सारी चीजें आ जाती है, और जैसे ही एक वीडियो ने देखा और सामने कोई अच्छा सा क्लिकेबल थंबनेल दिख गया और तुम उसको देखने चले गए, फिर अगला वीडियो देखा, और इसी तरीके से हमें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे हम वेस्ट कर देते हैं इन यूट्यूब के वीडियोस को देखने के लिए। तो डेफिनेटली उस चीज को जितना कम से कम करो उतना अच्छा है। उसको डाउनलोड कर लो, और भी कई सारे ऑप्शन से ऑफलाइन में देखा करो, बट डायरेक्ट मत देखा करो, अदरवाइज तुम डिस्ट्रैक्टेड होगे ही होगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो अगर काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि कई बार देखना तुम कुछ पसंद की अगर मान लो मूवी लगी, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम फोन चलाते हो, क्या तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, क्या तुम मूवी हॉल से बाहर जाते हो? नहीं ना। लेकिन वही अगर बोरिंग मूवी है, मान लो कोई ऐसी मूवी तुम चले गए देखने के लिए जो एकदम बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप मोबाइल भी चलाओगे, आप हॉल के बाहर भी जाओगे। तो अगर किसी चीज में इंटरेस्ट खत्म हुआ तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप आपके पास आएगा और वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। कुल मिला के एक प्रॉपर टाइम टेबल का होना जरूरी है और एक गोल सिस्टम भी होना चाहिए कि ये हमारे गोल है, और अगर तुम उस गोल को कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें अपने आप को एक रिवॉर्ड करने की भी जरूरत है। जब दिमाग को पता चलता है ना इस चीज को करने पे कुछ रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और अगर उस काम को ना करो तो उसके लिए तुम पनिशमेंट भी जाहिर कर सकते हो कि अगर मान लो एक दिन खाना मिस कर दिया या कुछ भी, उतना हार्ड मत देना, लेकिन कुछ पनिशमेंट, या 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा अगले दिन। इस प्रकार से अगर तुम पनिशमेंट टाइप का कुछ अपने लिए डिसाइड करोगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल से भटकोगे नहीं। उसके बाद देखो पीसीएम में जो भी आपका इजी है ना उसको हमेशा पकड़ के रखो। जैसे ही आप बोर होने लगो उस पर्टिकुलर इजी वाले पार्ट को पढ़ो, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे, क्योंकि आसान चीज को पढ़ने में दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं आएगा, और जब दिमाग पे जोर नहीं आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे किसी और काम को करने में। उसके बाद देखो सैक्रिफाइस फॉर योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस करें, अगर आप कोटा हैदराबाद ऐसे शहर में अपने पेरेंट्स से दूर हो तो डेफिनेटली जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो अपने पेरेंट्स का फोटो आप रख सकते हो, उसको अगर आप सामने रखोगे तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। आप वॉलपेपर पे भी रख सकते हो। तो ये याद रखना कि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया। मान लो टीचर का एग्जांपल देता हूं, मैं खुद भी टीचर हूं। क्या टीचर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर वो पढ़ा रहा है भाई, अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इतने सारे उसको याद करके आना होता है। या डॉक्टर की मान लो कभी वो डिस्ट्रैक्ट होगा क्या अपने काम करते टाइम? तो अगर आपकी काम में प्रोफेशनलिज्म दिखेगी, अगर आपको पता है कि आपका काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। जैसे मान लो कोई ड्राइवर है, अगर वो गाड़ी चला रहा है वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया तब तो गए सारे पैसेंजर। तो ध्यान रखना कि कुछ प्रोफेशन में अगर प्रोफेशनलिज्म अगर आपने अपनी शो की, अगर आपने पढ़ाई की, अगर उसमें आपका ईमानदारी है तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। उसके बाद देखो आपका जो स्टडी स्पेस है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर आपकी वाइफ पढ़ने वाली होगी तो डेफिनेटली आप पढ़ोगे। अगर आप पब में चले जाओगे तो वहां पढ़ाई थोड़ी होगी, वहां तो डांस ही होगा ना। तो अगर आपका स्टडी स्पेस, अगर आपका पढ़ाई से वाइब मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। सोशल
मीडिया डिटॉक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 साल के लिए अगर आप इंस्टा ये सब पे नहीं भी हो तो चलेगा भाई, 2 साल के बाद कर लेना, कॉलेज में कर लेना। आपका पहला फोटो आईआईटी बॉम्बे की गेट से होना चाहिए, ना कि अभी फालतू के दूसरों के इंस्टा पोस्ट पे कोई पहाड़ में घूम रहा है, वो सब आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपका भी मन करेगा कि हम भी पहाड़ पे चलते हैं। तो इन सबको कुछ टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हो, डेफिनेटली आपका ही फायदा होने वाला है। पनिशमेंट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि आप थोड़ा बहुत खुद को पनिश कर सकते हो, डेफिनेटली इससे आपका ही भला होगा। उसके बाद देखो, डोंट गेट इट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार हम बीमार हो जाते हैं, अब जैसे ही बीमार हुए उस 2 दिन में फिर आप पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो क्या करोगे, आप मूवी देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, और वहीं से डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्योंकि कोई भी वेब सीरीज आपने स्टार्ट करी, कितने सारे सीजन होते हैं और वो आपको आगे चल करके आगे भी डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि बीमार पड़े तो आपका टाइम टेबल चेंज होगा, और आपका टाइम टेबल जैसे ही चेंज हुआ आप अगेन डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। उसके बाद देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाना वाना अच्छा खाया करो, एक्सरसाइज वगैरह ढंग से किया करो। मैं ये नहीं बोला कि जिम चले जाओ, बट एक्सरसाइज वगैरह अगर प्रॉपर करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। उसके बाद देखो, विल पावर का सबसे ज्यादा जरूरी, कोई दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट करा ही नहीं सकती अगर आपके अंदर विल पावर है। पहले के ऋषि मुनि लोग देखो कितने सालों सालों तक तपस्या करते रहते थे, उनको कोई हिला पाया क्या? क्यों? क्योंकि उनके अंदर विल पावर था, उनको पता था कि भगवान को खुश करना है इस प्रकार से। तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। डिस्ट्रैक्ट आप सिर्फ इसलिए हो रहे हो बिकॉज आपकी विल पावर कमजोर है। उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो ये सारे तो स्ट्रेटेजीज रहे जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो। कुल मिला के सिंपल सा क्लियर है, अगर इंटरेस्ट है, अगर प्रायोरिटी है, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे जेईई 2025 या जेईई 2026 का तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला है, जिसमें मैं खुद आपको मेंटर करूंगा और आपके साथ वीकली सेशंस भी लूंगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, मेरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ है। चैट सेक्शन है, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप कॉल भी कर सकते हो वीकली। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज ये जेईई की जो जर्नी होती है ना, उसमें एक राइट मेंटरशिप का होना बहुत जरूरी है। आपको जो काम 50,000 क्वेश्चन करने, वो आपको मात्र 5,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में होंगे। तो जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको भी लगता है कि नहीं मैं तो भटक जाता हूं, मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं और मुझे कोई चाहिए जो राइट पाथ दिखा सके, तो दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द फुल डिटेल्स। और मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हो तो उस बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कोई भी नई वीडियो अगर आए वो आप तक जरूर पहुंच जाए। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल। बाय।